सर, मेरे शो के दो खास क्वेश्चंस हैं जो मैं हर अपने आने वाले गेस्ट से पूछती हूँ। मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि जीवन के क्या मतलब है और सफलता को आप किस तरह से डिफाइन करते हैं जिंदगी में? बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। ये सारा अध्यात्म से जुड़ा हुआ प्रश्न। देखिए, जीवन वही है जो, मान लीजिए मैंने ये फील कर लिया कि मुझे परमात्मा ने आर्टिस्ट बनाया है, तो मैं पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से वो करूं, बस वही परमात्मा मुझे मिल जाए। मुझे वही सारी सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ा प्रेम मुझे वही उपलब्ध होगा। एक संगीतज्ञ हो तो, एक राइटर हो तो, क्योंकि वो डूब जाएगा उसमें और परमात्मा कोई ऐसे कहीं कोई कुछ नहीं है। ये फीलिंग्स हैं। कबीर ने तो कहा है, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूँ, ना काशी में, ना काबे में, ना कैलाश में। तो वो जो फीलिंग्स है वो आर्ट से नहीं और कामों से भी आती है। अगर आप अच्छे आदमी बनाना चाहते हो तो उसकी सबसे पहले माँ बाप को और उसके बाद गुरु को ये जान लेना चाहिए कि इसका रुझान किधर है। मैं विदेशों में गया हूं तो साहब वहां उन्होंने ऐसे स्कूल खोल रखे हैं जहां छोटे बच्चों को भेज देते हैं, पढ़ाई नहीं, बैग नहीं लाद देते उनके पीछे, उनको छोड़ देते हैं कि देखते हैं कि इसको खेल में रुचि है, इसको कोई इंजीनियरिंग का काम करने में रुचि है, या ये किसी और चीज में जो है वो रुचि रखता है, संगीत में रखता है, लिटरेचर में रखता है, उसको वो फिर उधर ही चलाते हैं और वो एक बेहतरीन इंसान बन के वहां से निकलेगा। अब मुझे मान लीजिए डॉक्टर बनना ही नहीं है और आप जबरदस्ती मुझे मेडिकल पढ़ाए जा रहे हो, काम सिखाए जा रहे हो कि डॉक्टर बनने के, कैसे बनूंगा? मुझे इंजीनियर जबरदस्ती बनाए जा रहे हो, मुझे तो कलाकार बनना था। और बच्चे की इतनी मैच्योरिटी नहीं होती शुरू में। आप इजराइल के स्कूलों को देखिए, मैं बहुत बड़ा संदेश दे रहा हूँ, वहां जो नर्सरी के स्कूल है उनको बोलते हैं किबुत्स। उनका टीचर की उम्र मालूम है आपको क्या होती है? 10 साल से ऊपर का टीचर नहीं होता उसमें। आप कहेंगे कमाल हो गया, 10 साल का टीचर क्या पढ़ाएगा? पढ़ाना नहीं है। आप पढ़ाते हो तो आप अपने दिमाग की सारी गंद उसके ऊपर थोपते हो कि तू ऐसा कर, ऐसा ही कर। वो कहते हैं छोड़ दे इसको फ्री। बच्चा सिर्फ उसके लिए टीचर इतना ही चाहिए कि वो कुछ ऐसा नहीं कर दे जिससे नुकसान, कहीं कुछ गिर पड़ नहीं जाएगा, कुछ और नहीं हो जाएगा, और कुछ नहीं चाहिए। तेरे विचार तो थोपने ही नहीं है उसके ऊपर। तब आप पिकासो और वैन गॉग और ऐसे जबरदस्त आर्टिस्टों को पैदा कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। आप तभी बच्चों को क्लासरूम में बंद करके आप बिठा करके, हमारे पास एसी भी है, हमारे पास में जो है आज स्क्रीन भी है, ये नहीं, आप खुले में ले जाइए उसको, प्रकृति के दर्शन कराइए। है जहाँ चिड़ियाएं बोल रही है पेड़ के नीचे, वहां देखिए आप बच्चे को छोड़ करके उसका विकास कितना होता है, शारीरिक भी और मानसिक भी। हम वो चाहते ही नहीं है, सब वो चीज नहीं है जो जिस तरह की हम उनको एजुकेशन बच्चों को क्यों छोटे बच्चों से ही तो आप निर्माण करेंगे ना आगे का बड़ा, फिर तो उसको आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो मैं कह रहा हूँ करके कि पापा आपके पास में पैसा नहीं है देने के लिए, मगर मुझे इजाजत दे दीजिएगा, मैं जाना चाहता हूँ दिल्ली और ये कोर्स करना चाहता हूँ। मेरे तो कॉलेज का हॉस्टल नहीं था। आप सोचिए, मैं 1 साल तक तो धक्के खाता रहा, मेरे रिलेटिव्स के पास में रहा पेइंग गेस्ट की तरह, और कई जगह कुछ किया नहीं, काम चला, क्योंकि मैं उनकी सुविधा का अगर ध्यान नहीं रखूं तो चीनी कहावत है कि 3 दिन बाद में मछली में से और मेहमान में से बदबू आना शुरू हो जाती है। आप सोचिए मैंने कितना स्ट्रगल किया। फिर तो मैं गया गवर्नर साहब के पास, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे डॉक्टर ए एन झा। मैं कहा साहब मेरा काम देख लीजिए, 10 मिनट आपसे लेंगे। काम देखने के बाद हैरान हो गया, कहता है यहाँ का प्रोफेसर नहीं कर सकता। यार तुम वाकई बहुत कमाल के आदमी। मैं साहब मैं मेरिट में आया हूँ, मेरिट लेता हूँ, और उसके बाद में मेरे पास हॉस्टल नहीं है। आप बताइए मैं ये बगैर करे ही चला जाऊं? फर्स्ट ईयर किया मैंने, बहुत मुश्किल, आगे 4 साल और नहीं पढ़ सकता। तो कहते क्या चाहते हो मेरे से बोलो। मैंने कहा साहब सबसे नियरेस्ट कॉलेज है इंजीनियरिंग कॉलेज, कश्मीरी गेट पे, और तिलक ब्रिज पे सुप्रीम कोर्ट के सामने मेरा कॉलेज था, इससे नजदीक और कोई दूसरा कॉलेज नहीं है, बहुत हॉस्टल है, आप एक कमरा दिलवा दो मेरे को। उन्होंने इतनी गजब की चिट्ठी लिखी कि वहां का जो प्रिंसिपल था और वहां का जो अधिकारी था वो हैरान हो गया कि आप जैसे एक मामूली आदमी के लिए गवर्नर की सिफारिश आ गई कि आपको यहाँ दिया जाए, और वो भी लिखा कि यहाँ 3 कमरे, 3 लड़कों को 1 कमरा दिया था, तुम्हारे को अकेले को कमरा दिया जाए। इतने प्रभावित हुए मेरे। मैं 4 साल वहां रहा, कोर्स करके आया, क्योंकि करना था, लड़ना था हर जगह हर तरह, और मैंने प्रूव किया कि मैं क्या कर सकता हूँ। आज मेरे साथ पढ़े हुए बच्चे जानते हैं, मेरे जो साथ में स्टूडेंट थे वो, कि ये कहाँ पहुंच गया आप देखिएगा। उन 20 में से कम मेरे को कुछ नहीं समझते थे उस वक्त, तो मैं आज तो वहां हूँ जहाँ हूँ। मेरी मेहनत और उसका जी बिल्कुल। हर दिन रोता था कि काश ये इंस्टीट्यूट मेरे शहर में होता तो मुझे ये धक्के नहीं खाने पड़ते। मेरा समय बचता आने में, जाने में, खाने में, कहाँ कैसे प्रबंध करें, कैसे कराओ। बिल्कुल, 5-6 साल
बिना होगा स्ट्रगल की खाना। तो सफलता बिल्कुल। जी, अल्केश जी हमारे साथ में हैं, जो हमारे शो के रेगुलर व्यूअर हैं, और वो कह रहे हैं आपने जीवन की बहुत उत्तम व्याख्या की है। निर्धारित क्रम को पूर्ण शिद्दत से निभाना और समय लक्षित होकर पूर्णता प्रदान करना ही परमात्मा की यथेष्ट पूजा है। थैंक यू वेरी मच अल्केश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सर, बेशक बहुत स्ट्रगल है कला के क्षेत्र में, और सुविधाएं कम है, प्लेटफॉर्म कम है खुद के परफॉर्म करने के लिए, सिक्योरिटी कम है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी कम है, लेकिन फिर भी एक जुनून अगर हो तो लोग सफल हो सकते हैं। जैसे आपने एक मिसाल दी है कि इतने स्ट्रगल के बाद भी आप इतने सक्सेसफुल हुए कि आपको आज देश विदेश हर जगह आपको सम्मान मिला। दिव्या जी, आज भी देखिए कंप्यूटर आ गया, मेरे पास में एक सज्जन आए, मेरे एक पैसे को लेकर के कहने लगे इनको एक यहाँ पे एक रेस्टोरेंट खोलना, उसका लोगो बनाना, ये एनआरआई है। तो मैंने कहा बना दूंगा मैं, लेकिन इस जमाने में आप मेरे से लोगो बनवाने आए, मैं तो कंप्यूटर पे काम करता नहीं हूँ, मैं तो अपना दिमाग से बनाऊंगा, लेआउट। लेकिन मैं आज भी एक लोगो बनाने के 50,000 रुपए लूंगा, आपको 2-5 हजार रुपए में 10,000 में कोई भी कंप्यूटर वाला बना देगा। तब उसने मेरे सामने रखा कि साहब ये बना के लाए, मैंने में डाल दिया और कहा कि तेरे को अगर बनाना है तो मेरे साथ चल उस आर्टिस्ट के पास में, और वो जो मांगे वो पैसा चुपचाप दे देना। उसने कहा साहब ये लो 50,000 रुपए। मैंने कहा अब मैं वो लेआउट दूंगा, कैसा दूंगा ये समझना, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं डॉक्टर हूं उसका, कि मुझे क्या बनाना है, तुम क्या चीज की फर्म खोल रहे हो, कैसा उसमें डिजाइन होना चाहिए, कैसा लेटर होना चाहिए, कैसा क्या होना चाहिए, वो सब अपने आप मुंह से बोलता है। ये चीज कंप्यूटर के पास नहीं है और करने वाले के पास भी नहीं है। तो एक जो काम करने की अगर बेहतरीन आपके पास में कशिश है, और मैं अभी भी कहता हूँ सब पैसे से कभी संतुष्टि नहीं होती है, आप अपनी कीमत बनाओ अपनी। आज मेरे से स्टूडेंट पूछते हैं आकर के उनके माँ बाप की क्या कमाने लग जाएगा, आपको पता है मैं क्या जवाब देता हूँ? आपने प्रश्न बहुत बढ़िया किया है। मैं आज भी नहीं कमाता हूँ कुछ भी, तो इसे कैसे कह दूं कि क्या कमाने लग जाएगा? अगर फकीर बनना है तो मेरे साथ आओ, कलाकार बनना है। पिकासो से एक लेडी ने जाकर के दस्तखत करवाए कि जरा इस पे साइन कर दीजिए, आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, और वो एंटीक डीलर के पास लेके गई तो उसने तुरंत उसके पास में जो है 50 लाख रुपए निकाल के रख दिए। वो हैरान हो गई कि आपने 1-2 मिनट में दस्तखत करके 50 लाख रुपए कमा लिए, मेरे को कोई जो है ये विद्या मुझे भी सिखा दो कि मेरे भी जो है दस्तखत करते हो जाए। बोले ये नहीं सोचा यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे 50 साल यहाँ तक पहुंचने के लिए लगाए, जब जाके दस्तखत दिख रहा है। वो 50 साल तपस्या करो जी, ये बहुत मुश्किल रास्ते हैं। आप वो कह दो जाकर के कि साहब आप मेरे को अपने जैसा बना लो, ये क्या कमाने लग जाएगा। अरे मैंने तो भारत रत्न को भी जो है बिस्मिल्लाह को फकीरी में देखा है। आप क्या कमाने की बात करते हो? वो जो कमा के हम कमा ही नहीं सकते। उन्होंने जो रियाज किया कि वो जब रियाज करके अपने कमरे से बाहर निकलते तो आप निचोड़ो बनियान तो बॉटल भर जाती थी बिस्लरी की। साहब इतना काम आदमी मेहनत करता है जब जाके वहां पहुंचता, उसको किसी ने देखा ही नहीं। मेरे ब्रदर खुद सितारिस्ट थे, मेरे दादा बहुत बड़े, वो तो आप ये आधी उंगलियां ये कटी हुई रहती थी साहब, वो तारों में चलाते खड्डे पड़े रहते थे, यहाँ पे हाथ में पड़ गई थी, मगर उसके थोड़े ही सब कुछ बिना तपस्या के नहीं मिलता। जी बिल्कुल।